जब तक नहीं पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल इतना नहीं सिखा सकती आपको। पापा ने डांटा भी कि क्या कर रहे हो, पैसे लगा रहे इतने, आपके ऊपर इतना वेस्ट हो रहा है, आपने कुछ नहीं सीखा इतने दिनों में। फिर मेरे को वहाँ पे खटका कि नहीं यार, मैं भी पैसे वेस्ट कर रहा हूँ शायद। कि मैंने काफ़ी टाइम अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद रोक दी, स्टार्ट की रोक दी। तो ये जो एक फेज़ था ना, इस फेज़ से आप कैसे निकले कि फिर कंसिस्टेंटली इस फेज़ पे आप चले गए कि प्रोग्रामिंग करनी है? ये डिसाइड किया यहाँ से अब मैं रुकूंगा नहीं। होता है कि ब्रेक ले लेता था बार बार, कुछ भी स्टार्ट करता था। जावा मैंने 2 बार स्टार्ट करी, 2 बार सीखा, फिर छोड़ देता था। बेसिक सीखता था, फिर छोड़ देता था। फिर मैंने वहाँ पे मेहनत किया और मैं वहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट में आया था। आपने अभी कहा कि मैंने अपना BCA जो है वो इग्नो के थ्रू किया, उसके पीछे क्या रीज़न है? जब मैं इनिशियली पाइथन सीख रहा था, मतलब एज अ स्कूलिंग में, तो वहाँ पे मुझे प्रिंट करना भी नहीं आ रहा था कि कैसे प्रिंट करते हैं चीज़ों को ना। और सादरा जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी ऐसे कुछ कोचिंग्स नहीं है जहाँ पे मैं जाकर के अपनी स्किलिंग कर सकूँ। हर दिन मैं रखता था कि मुझे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे कोडिंग में देने हैं। अप स्किलिंग लाइक कैसे इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, तो ये चीज़ें भी मैंने ध्यान दी और शायद उसी का रीज़न है कि आज मैं जॉब क्रैक कर पाया हूँ। जब मैंने देखा अलग सर को पढ़ाते हुए 11th-12th में, वो भी उसकी भी छोटी सी एक कहानी है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज वाला। मैं हूं अजफर रशीद और आज का ये पॉडकास्ट ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं कि आज के टाइम पे क्या हमें फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या नहीं। आज के टाइम पे AI के दौर में क्या हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए कि नहीं। और उसके साथ साथ काफ़ी सारे BCA स्टूडेंट्स होते हैं जो इस डाउट में होते हैं कि हम अपनी जो टेक करियर की जर्नी है उसको कैसे स्टार्ट करें। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं अमर, जो 2024 पास आउट हैं और वो BCA स्टूडेंट हैं, वो भी इग्नो से। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि वो इस वक्त काम कर रहे हैं एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे इग्नो से, वो भी BCA के साथ, कैसे ही बिकेम ए फुल स्टैक डेवलपर। आइए ये सब बात करते हैं और इन सारे डाउट्स के सोल्यूशन समझते हैं इस पॉडकास्ट में। चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो अमर। हाय सर। अमर, शुरू से शुरू करते हैं। हमारे कॉलेज वाला स्टूडेंट्स को बताओ आप कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, बैकग्राउंड के बारे में और थोड़ा सा ना एजुकेशन के बारे में। यस सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। और मेरा नाम अमर कुमार गुप्ता है और मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली 2024 में अपनी BCA कंप्लीट करी थी, जो कि इग्नू से था। और फिर मैंने उसके बाद PW कोर्स ज्वाइन करने के बाद मैंने जॉब असिस्टेंस के थ्रू और मेरी जॉब लगी है, जो कि ब्लू थिंक INC नोएडा में है। ये थी सर मेरी मतलब कि परफेक्ट परफेक्ट। आपने अभी BCA के बारे में बात की कि Yes, sir. इग्नो के थ्रू आपने स्टार्ट किया था। पहले ना थोड़ा सा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, स्कूलिंग sir. के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताओ। तो सर बेसिकली मैंने वैसे झारखंड से स्कूलिंग वगैरह करी थी, फर्स्ट से लेकर के 8 तक। और फिर मैंने वहाँ से कुछ ड्यू टू सम फैमिली रीजंस की वजह से, क्योंकि पापा यहीं पे काम करते थे इनिशियली, ओके। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें दिल्ली में ही रहना चाहिए और फिर मैं यहाँ पे आया। देन 9th-10th मैंने 11th-12th यहाँ से करी, और जो कि गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल था। तो बेसिकली वो एक हिंदी मीडियम स्कूल था 9th-10th, और जो कि मैं 1 से लेकर के 8 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था। एंड फिर 9th-10th हिंदी मीडियम। तो एक तरह से लाइक चेंज हुआ कि कैसे इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में जाना है। तो फिर एक तो ये प्रॉब्लम आई उस टाइम के बाद। फिर मैंने 11th-12th किया। फिर वो भी बाबूराम स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल था एक, जो कि शाहदरा में ही है। फिर उसके बाद मैंने इग्नू से BCA वगैरह किया। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड जर्नी थी मेरी। गॉट इट। तो अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो बेसिकली मेरी फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं, फादर, मदर, छोटा भाई है और एक मैं। और फादर क्या करते हैं अभी? सर बेसिकली फादर एक लेबर है वायर फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे वो मिस्त्री का काम करते हैं। बढ़िया। आपने अभी कहा कि स्कूलिंग में आपने फैमिली स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। सो बेसिकली क्योंकि हम लोग एज अ मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हैं, तो एवरी मिडिल क्लास फैमिली ऑफ इंडिया लाइक सफ़र करता है इन चीज़ों से लेकर के। तो मेरे फादर एक लेबर थे, जैसा मैंने बताया भी आपको। तो वहाँ पे उनकी सैलरी उतनी अच्छी खासी नहीं थी उस टाइम पे। अभी ठीक है, अभी हम लोग ऐसा मैनेज कर लेते हैं, बट उस टाइम अगर मैं इनिशियल की बात करूँ तो उतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं थी हम पापा की। तो थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन पापा ने कभी फील नहीं कराने दिया हमें कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। जो भी डिमांड करते थे पापा हमें वो पूरी करके देते थे। एग्जैक्टली अभी भी वैसा ही है उनका नेचर। तो एक तो इनिशियल प्रॉब्लम ये था, बट मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे शायद एक तरह से पूरी तरह से बर्डन नहीं बनना है पापा के ऊपर। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि शायद मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया ट्यूशन पढ़ाने का। ट्यूशन पढ़ा के फिर मैंने अपनी चीज़ों को हैंडल करना सीखा। फिर वहाँ से एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हुई मेरी ट्यूशन को लेकर के। और ट्यूशन पढ़ाना कब से आपने स्टार्ट किया?
अगर मैं बात करूँ ट्यूशन की, तो वैसे मैंने 9 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, बट वो 1-2 बच्चों के साथ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ी-सी चीज़ें सीखी। तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा अलग सर को पढ़ाते हुए ओके, 11th-12th में, वो भी उसकी भी छोटी-सी एक कहानी है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। प्लीज़, प्लीज़। तो एक छोटी-सी कहानी ये थी कि जब मैं 9-10 तो पढ़ा ही रहा था, तो जब मैं 11th में आया, तो मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी। तो पहले तो फैमिली ने बोला कि नॉट माय फादर, मदर, ब्रदर, कुछ लोग थे कज़न्स वगैरह कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम साइंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि झारखंड से एक बच्चा आया है और उसको साइंस वगैरह करनी थी, तो झारखंड में एक तरह साइंस को टफ़ माना जाता है कि साइंस बहुत टफ़ चीज़ है। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अब बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा। अब मेरा भी मन था कि नहीं, साइंस एक लाइक फ़िक्शन चीज़ें हैं जो कि हम बहुत चीज़ें रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ़ से। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे साइंस करनी है। फिर मैं गया ट्यूशन पता करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ है, आप जब तक नहीं पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल इतना नहीं सिखा सकती आपको। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे ट्यूशन चाहिए। तो मैं एक ट्यूशन था वहीं स्कूल के पास में ही था, तो वहाँ पे मैं गया बात करने के लिए मुझे ट्यूशन वगैरह के लिए, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए। ओके, तो उन्होंने ऑलमोस्ट फ़ीस बताई कि 5000 आपका लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, इतनी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मेरे लिए, तो मैं उतना पे नहीं कर सकता। फिर मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला नहीं, नहीं, तुम करो ट्यूशन वगैरह, कोई इश्यू नहीं है, पैसे मैं दे दूँगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इतना बर्डन नहीं बन सकता। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, तो उन्होंने उतना, मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हुआ करता था उस टाइम। उसने बताया कि यूट्यूब से पढ़ लिया करो, बेटर है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, हुँ, कंटेंट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं उस दिन वापस आया घर और मैंने ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल किया, तो स्क्रॉल करते-करते मेरे को अलग सर की वीडियो मिली, जहाँ पे वो इनिशियली वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। हुँ, हुँ, फिर उनकी वीडियो देखी मैंने, और उसमें ना लाइक चैप्टर एक सेकंड या थर्ड में हमें न्यूटन के इक्वेशंस को डिराइव करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के हुँ। थ्रू। तो मैंने वो सीखा और वो चुटकियों में सिखा दिया सर ने। एक लगा मेरे को, एक तरह से मिरेकल हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो एक अलग ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने उनकी सारी प्लेलिस्ट निकाली, देन एक-एक करके सारे चैप्टर स्टार्ट कर दिए। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 11th करते-करते 11th के बच्चों को पढ़ाया। बढ़िया। आपने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बोली, हुँ, हुँ। मैं कंप्लीटली उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली, पहले तो सबसे पहली चीज़ कि फादर ऐसे होते ही हैं कि अगर खुद किसी भी एग्ज़ैक्टली। स्ट्रगल से गुज़रते हैं, हमें फ़ील नहीं करने देते हुँ, हैं। हुँ। आपने बताया कि 9th से आपने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे याद है जब मैं 9th में था, मैं शायद कुछ मिनी मिलिशिया गेम्स में लगा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। बट ऑन द सेम टाइम आपको देख के ना इंस्पिरेशन मिलती है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे जो हमें देख रहे होंगे और हुँ, इंस्पायर होंगे कि हम भी कभी लेट नहीं होता है, कभी भी हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दें। तो आपसे ये एग्ज़ैक्टली। सब कुछ सुन के ना बड़ा अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स अलग सर की वीडियोस देख के यस तो सर। काफ़ी सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं, तो आप भी उससे इंस्पायर हुए, बड़ा अच्छा लगा। आपने जब स्कूलिंग अपनी की ना, हुँ, उस हुँ। टाइम पे आप कैसे बच्चे थे? मैं तो बड़ा एवरेज था। तो मैं भी लाइक एवरेज ही था, क्योंकि फर्स्ट से लेकर के 8 तक मैं ऐसे ना, हमारे स्कूल में 4 बच्चे थे मेरी क्लास के अंदर, ओके। इनिशियल्स में 3 से लेकर 7 तक। तो वहाँ पे मैं लास्ट आता था। हुँ, 8th में आया तो पापा ने हॉस्टल में डाल दिया कि अब, क्योंकि गाँव में स्कूल्स नहीं थे बढ़िया, तो हॉस्टल में डाल दिया। तो अब झारखंड के मैं हॉस्टल में था एक। ओके। तो वहाँ पे फिर पापा ने डाँटा भी कि क्या कर रहे हो? पैसे लगा रहे हैं इतने, आपके ऊपर इतना वेस्ट हो रहा है। आपने कुछ नहीं सीखा है इस इतने दिनों में। फिर मेरे को वहाँ पे खटका कि नहीं यार, मैं भी पैसे वेस्ट कर रहा हूँ शायद। तो 8th मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने 8th में मेरी क्लास की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स के थे। फिर मैंने वहाँ पे मेहनत किया और मैं वहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट में आया था। बट मार्क्स फिर भी ऑन एन एवरेज ही थे। फिर 9th में आकर के एक ड्रास्टिक चेंज आया। फिर वहाँ पे मैं टॉप किया स्कूल के अंदर। उसके बाद से वही चीज़ें, जर्नी स्टार्ट हुई और रिफ्लेक्ट करती गई, करती गई, करती गई, और चीज़ें बहुत सारी सीखता गया मैं वहाँ से। आपने अभी कहा कि मैंने अपना बीसीए जो है वो इग्नू के थ्रू किया, हुँ, उसके हुँ। पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि मतलब मैं बहुत ही कम देखता हूँ ऐसे बच्चे जो इग्नू के थ्रू अपनी बैचलर्स करते हैं। हुँ, हुँ। तो आपका क्या रीज़न था कि आपने इग्नू के थ्रू अपना बीसीए किया? सबसे पहले जब मैंने 12th कंप्लीट किया था, तो मेरे पास कोई एक तरह से रास्ता नहीं था कि मैं क्या करूँ, बीसीए करूँ, बीएससी करूँ या बीटेक करूँ। बहुत बच्चे जाते हैं आईटी, जेईई कर के हुँ, हुँ। बीटेक के थ्रू। बट वही एट द एंड था कि इतने पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज के थ्रू जाता हूँ या गवर्नमेंट के थ्रू जाता हूँ, पैसे तो फिर भी लगने ही थे हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट, और उतना शायद नहीं पे कर पाते। तो एक भैया थे, उन्होंने गाइड किया कि शायद एक काम करो, बीसीए कर लो। ओके। तुम आईटी फील्ड में चले जाना। बट मुझे आईटी का कुछ नहीं पता था उस टाइम कि कैसे सॉफ्टवेयर वगैरह वर्क करते हैं। इंटरेस्ट भी नहीं था। पाइथन थी मेरे पास क्लास 12th में एज अ ओके। सब्जेक्ट, बट ऑप्शनल थी, मैं उतना ध्यान नहीं देता था उसके ऊपर। फिर मुझे लगा कि चलो कर लेते हैं, भैया अर्न कर रहे थे उस टाइम, और उस टाइम शायद 2020 का टाइम था, तो बहुत अच्छा बूम था इस इंडस्ट्री के ऊपर। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कर लेते हैं। बट मैंने स्टार्ट किया बीसीए, छोड़ दिया इग्नू में एडमिशन लेकर के। एग्जाम्स दे रहा था, पास हो रहा था, बट हुँ। इतना था उसमें बीसीए का, ऐसा कुछ मैं कोडिंग वगैरह नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो ये था मतलब बीसीए का स्टार्टिंग वाली जर्नी। मतलब आपने बीसीए किया, हुँ, स्टार्ट जॉइन भी किया और उसके बाद आपका इंटरेस्ट कोडिंग में बिल्कुल भी नहीं था, टेक बिल्कुल में भी बिल्कुल नहीं भी था। नहीं। तो ये जो टेक की जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई?
हाँ, टेक की जर्नी एक तरह से एक स्टार्ट हुई मेरी कि जब मैंने तो पहला मोटिव तो था कि यहाँ पे पैसा था बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ। तो ये देखा मैंने पहले। दूसरा ये था कि इंटरेस्ट आने लग गया। जब मैं इनिशियली पाइथन सीख रहा था मतलब एज़ अ स्कूलिंग में, तो वहाँ पे मुझे प्रिंट करना भी नहीं आ रहा था कि कैसे प्रिंट करते हैं चीज़ों को ना, तो कैसे वहाँ प्रिंट लगाते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, ये नहीं पता था। फिर भैया ने बोला कि देखो, अब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इतनी, तुम्हें करना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा करते हैं। फिर मैंने जावा स्टार्ट किया। जावा स्टार्ट किया, बेसिक सीखे मैंने, बट कोर्स नहीं था मुझे, कहीं स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं था। और सादरा जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी ऐसा कुछ सच कुछ कोचिंग्स नहीं है जहाँ पे मैं जा कर के अपनी स्किलिंग कर सकूँ। तो स्किल वहाँ पे नहीं ग्रो हुआ, तो फिर मैंने वहाँ पे भी छोड़ दिया। फिर ऐसे मुझे पता चला कि कॉलेज वाला एक चैनल है जो कि फिर पीडब्ल्यू के थ्रू ही है। तो मैंने क्या कि मैंने 11-12 तो यहीं से किया पीडब्ल्यू से। ओके, तो डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे अपस्किलिंग भी करनी है तो मैं यहीं से करूँगा। पापा से मैंने बात करी, पापा ने तुरंत बोल दिया हाँ, जो भी लगेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो मैंने पापा से बात किया और नेक्स्ट डे ही हमने कोर्स परचेज़ किया अप्रैल 2024 में। ओके। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि डिसाइड किया यहाँ से अब मैं रुकूंगा नहीं। होता है कि ब्रेक ले लेता था बार-बार, कुछ भी स्टार्ट करता था। जावा मैंने 2 बार स्टार्ट करी, 2 बार सीखा, फिर छोड़ देता था। बेसिक सीखता था, फिर छोड़ देता था। फिर मैंने कहा नहीं, नहीं ये तो गलत हो रहा है। फिर मैंने कोर्स लिया और बिल्कुल फ़ॉलो किया। संकेत सर पढ़ाते थे हमें ओके। और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब इतना मस्त तरीके से समझाते थे वो हमें। डाउट सेशन होता था तो प्रॉपर्ली समझ समझ में आता था चीज़ें सारी। तो सर ने बताया, सर ने गाइड किया हमें और मैंने वो कोर्स को फ़ॉलो किया पूरी तरह से। और फ़ॉलो करते-करते सारी चीज़ें सिखाई गई, एप्टीट्यूड वगैरह से लेकर के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, और देन मैंने जॉब एक तरह से क्रैक किया। यू नो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हुँ, अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं और बीच में ही छोड़ते हैं। ये एग्ज़ैक्टली। स्ट्रगल, ये जो जर्नी है, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस फेज़ से गुजरते हैं। मैं भी ऐसा एक स्टूडेंट था कि मैंने काफ़ी टाइम अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद रोक दी, हुँ, स्टार्ट की, हुँ। रोक दी। तो ये जो एक फ़ेज़ था ना, इस फ़ेज़ से आप कैसे निकले कि फिर कंसिस्टेंटली इस फ़ेज़ पे आप चले गए कि प्रोग्रामिंग करनी है? हुँ, हुँ। तो मतलब वही लग रहा था कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक तरह से लग रहा था मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बीसीए जॉइन किया मैंने जब कॉलेज में, तो इनिशियली वही मैंने जैसा बताया कि जावा सीख रहा था, फिर छोड़ रहा था। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं टाइम 2 साल वेस्ट कर चुका हूँ, अब मुझे एक लास्ट ईयर बचा हुआ है, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये डिसाइड करके मैंने अप्रैल में ठाना कि नहीं, अब मुझे करना है। और मेन वही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हुँ, अगर ब्रेक करेंगे तो फिर वो चीज़ें फिर वही ब्रेक होके रुक जाती हैं चीज़ें, फिर हम लोग नहीं कर पाते चीज़ों को। फिर मैंने कहा डिसाइड किया, नहीं मैं रात को 2-2 3-3 तक पढ़ते रहता था। सर के टास्क आते थे तो वो टास्क कंप्लीट करता था बैठ कर के। चाहे मुझे पापा कहते थे भाई सो जा, 2 बज गए 3 बज गए, नहीं मैं नहीं सोता था। मैं जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाए, जब तक मैं चीज़ें नहीं डिसाइड कर लूँ। मैं उस टाइम डीएसए भी कर रहा था हुँ, हुँ। साथ-साथ कि मर्ज स्टैक कर रहा हूँ, लेकिन डीएसए लॉजिकल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी थी। तो साथ-साथ चीज़ें, दोनों चीज़ें मेंटेन करके चल रहा था मैं। आपसे ये सब सुन के ना बड़ा अच्छा लगा। हुँ, हुँ। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरी अपनी ये जर्नी है कि जब एक स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट करता है ना, हुँ, हुँ। फिर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो बीच में ही पॉज़ कर देता है, शुरू करता है, पॉज़ कर देता है, तो हुँ। वो क्लैरिटी नहीं होती है। तो आपकी ज़िंदगी में इस जर्नी में वो क्लैरिटी कब आई और आपने कैसे वो कंसिस्टेंट आप रहे? मतलब था कि जब मैंने बीसीए जॉइन कर लिया तो उस टाइम तो नहीं थी कुछ भी चीज़ें, छोड़ रहा था, कर रहा था। लेकिन जब लास्ट ईयर भी जब मैं कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, कुछ पर्सनल्स थे, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया चीज़ों में, फ्रेंड्स में, इधर और भी चीज़ों में। तो मैंने कहा कि नहीं, अब बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ग्रो करना चाहिए खुद को। तो वहाँ से मैं डिसाइड किया कि नहीं, अब कंटिन्यूटी रखनी है। मैंने ठान लिया कि अब मुझे एक दिन का भी गैप नहीं देना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक दिन का भी गैप नहीं दिया उस चीज़ में। लगातार जब से मैंने कोर्स परचेज़ किया, द नेक्स्ट डे लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास कंप्यूटर डेस्कटॉप था। तो वहाँ से ना प्रॉब्लम होती थी कि मैं एक डेस्कटॉप लगा हुआ है वहीं बैठूँ, चेयर लगाऊँ वहाँ पे पढ़ता रहूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, लैपटॉप चाहिए ताकि मैं, अगर मैं बेड पे बैठा हुआ तो वहाँ पे मैं पढ़ सकूँ। हुँ, हुँ। ताकि मेरे पास ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ ना हो कि मेरे पास वहाँ पे बैठ के पढ़ने का है, तबीयत ख़राब है तो मैं बेड पे बैठ के ही पढ़ना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें मैंने छोड़ी, फिर मैं लैपटॉप भी लिया। पापा से डिस्कस किया, पापा ने बोला हाँ ले लो, लैपटॉप ले लो। फिर मैंने पापा को बोला कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, कोचिंग से अर्न करके हुँ, रखे थे हुँ। मैंने। वहाँ से दोनों ने मिला करके लैपटॉप लिया और फिर मैंने डेली हर दिन मैं रखता था कि मुझे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे कोडिंग में हुँ, देने हैं। हुँ, चाहे वो लॉजिकल बिल्डिंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट का पार्ट हो, डिवाइड करके चलता था। और साथ-साथ जो भी एक्स्ट्रा टास्क होते थे, प्रोजेक्ट्स, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में ऐड ऑन करना, वो चीज़ें मैं कंटिन्यू करता चला गया। ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड के साथ-साथ लास्ट में जब मैंने डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई हुँ, एंड
डीएसए कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक पार्ट था एप्टीट्यूड, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट था आज के इंटरव्यू के टाइम पे। एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपस्किलिंग लाइक कैसे इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, तो ये चीज़ें भी मैंने ध्यान दी और कंटिन्यू रखा, पूरा ब्रेक नहीं आने दिया अपनी चीज़ों में, बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चला मैं, और शायद उसी का रीज़न है कि आज मैं जॉब क्रैक कर पाया हूँ। आपने अभी कहा कि मतलब मैंने खुद अपने पैसों से लैपटॉप लाया, फादर ने भी थोड़ी हेल्प की, तो वो लैपटॉप जब लाया ना उस टाइम पे कैसा फील हुआ कि अपने पैसों से मैं कुछ ला रहा हूँ? तो ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। पापा ने भी दिए पैसे, पापा ने बोले कि मैं दे रहा हूँ फुल्ली, तुम मत कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं, अब इतना कुछ तो किया। कोर्स पापा ने खरीद के दिया, पापा ने बोला कि लो कोर्स खरीद लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो लैपटॉप लिया। और जब मैंने देखा कि लैपटॉप लिया, मैंने सपना था ना एक बचपन जब छोटे हाँ होते हाँ। तो कि लैपटॉप लेंगे, भैया को देखता था चलाते हुए, तो था कि मैं भी खरीदूं, मेरे पास भी एक लैपटॉप हो। तो मैंने पहली बार खुद के पैसे से लैपटॉप खरीदा तो बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने भी कुछ किया, कुछ तो कर पा रहा हूँ। तो यही एक मोटिवेशन भी था मेरे लिए कि अगर मैं लैपटॉप भी खुद के पैसे कर पा रहा हूँ तो बहुत चीज़ें मैं ले सकता हूँ आगे जा करके। तो बराबर। ये एक था। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की ट्यूशन्स पढ़ाते हुए 9 से स्टार्ट को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक छोटी उम्र में लेना, लाइक हाउ वाज दैट? तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मजबूरी भी थी और एक अच्छा भी लगने लग गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रह गया था कि मैं बस चीज़ें डिमांड करता चला जाऊं और पापा को बोलूं पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, मुझे ये खरीदा दो। ये तो मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसा बच्चा बनूं मैं, इनिशियल्स थे। तो इसीलिए मैंने ट्यूशन भी स्टार्ट किया, और अलग पांडे सर का एक तरह से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है, हम्म। ताकि जो भी चेंजेस आए हैं ना ट्यूशन्स में, जब मैं पढ़ाता था तो उनके तरीके मैं कॉपी करता था। वो कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बच्चों से बातें करते हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने सीखी उनके वीडियो से। तो वो भी मैंने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे ट्यूशन्स के अंदर, और शायद वही एक रीज़न था जो कि मैं आज बच्चों के बीच इतना ज़्यादा, मतलब जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा फेमस हुआ इनके साथ, बच्चों के साथ। अलग सर ने तो हम सबको इंस्पायर किया इस एग्जैक्टली। वे में। आपके फादर हैं, वो आपका अभी आप अभी जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, राइट? तो आप जब अपने फादर को वो पैसे देते हो, हाउ हैप्पी ही बिकम्स? बहुत खुश होते हैं सर। मैं खुशी वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो देखते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मेरे को, तो बहुत एडमायर करते हैं मेरे पापा, मुझे ना बहुत एडमायर करते हैं। और मतलब कि जब से मैं कोचिंग वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो उसी टाइम से मुझे बहुत एडमायर करते हैं कि उनको बहुत ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत अच्छा करेगा मेरे लिए। तो मैं वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं भी मेहनत करता हूँ बहुत, जितना हो सकता है मेरे से मैं बहुत मेहनत करता हूँ सर पापा के लिए। ट्रस्ट मी अमर, ऐसा हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं हार्ड वर्क करूं, डेडिकेशन करूं और अपने फादर को ना प्राउड फील कराऊं, एंड यू आर एग्जैक्टली। डूइंग दैट। लाइक मैं खुद आपसे इंस्पायर भी हो रहा हूं। तो जो आपने ये जो जर्नी टेक की स्टार्ट की ना, आपको किसने पीडब्ल्यू से इंट्रोड्यूस कराया था? मतलब मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने 11-12 अलग पांडे सर को देखा था, तो एक ट्रस्ट वहीं से बिल्ड हो गया था कि अलग सर है तो हो जाएगा बस, हम्म। ये ट्रस्ट था मेनली। तो वहाँ से मैंने जब देखा कि अब मेरे को गाइड नहीं मिल रहा था, मैंने अपने कज़न से पूछा, बहुत और भी थे सीनियर्स, उनसे पूछा, बट कोई किसी ने हेल्प नहीं किया, गाइड नहीं दिया किसी ने। तो फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते फिर मैं एक दिन परेशान हो गया, हताश हो गया, तो मैं पापा के पास गया फैक्ट्री उनके। तो वहाँ पे मैं रोने लग गया उनके पास खड़े होकर के। पापा ने कहा क्या हुआ? पापा ने बोला कि क्या हो गया तुम्हें, बताओ मेरे को बताओ, मैं कुछ तो हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, करियर मेरा ऐसे ही जा रहा है, 2 साल मैंने बर्बाद कर दिया आपके सामने, और अब ये लास्ट साल बचा हुआ है। अब मुझे कोडिंग का कुछ नहीं आता, मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, खाली पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आगे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। पापा ने बोला तो क्या हो गया, तो कोर्स खरीद लो, अगर तुम्हें अप स्किल करना है खुद को। तो मैंने कहा कि हाँ ये एक हो सकता है, बट अब मैं ऑफलाइन, मुझे लगता था कि अगर कोडिंग वगैरह सीखनी है तो ऑफलाइन ही बेटर एक हम्म। ऑप्शन है। बट मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं लास्ट 2 साल पहले जाऊँ तो शायद मैंने ऑफलाइन नहीं सीखा चीज़ें, ऑनलाइन ही पीडब्ल्यू से सीखा। तो मेरे को ऑप्शन आया कि नहीं पीडब्ल्यू से मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उसी दिन फिर फ़ोन पे मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे मुझे उस दिन मिल भी गया कि पीडब्ल्यू का एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है। ओके। बट मुझे उसमें नहीं जाना था, जावा में जाना था मुझे इनिशियल से ही। बट एक सर से मेरी बात हुई पीडब्ल्यू से टीम से ही, उन्होंने गाइड किया कि देखो मर्न स्टैक है, अभी मार्केट में चल रहा है अच्छा खासा, और टेक्नोलॉजी तुम्हें बाउंड नहीं कर सकती। और मैं आज जॉब करते करते ये फील भी कर सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी आपको बाउंड नहीं कर सकती, आप जावा बैकग्राउंड से हो, जावा स्क्रिप्ट से हो, किसी बैकग्राउंड से हो। तो मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि नहीं कोर्स खरीदना है, और कोर्स इसलिए खरीदना था मुझे कि गाइड मिल रहा था, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट था, और एक प्योर कंटेंट जो मुझे चाहिए था, जो मुझे सिखा सकता था चीज़ें जो अपस्किल करने में हेल्प कर सकती थी।
तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मुझे पीडब्ल्यू से कोर्स खरीदना है। और फिर मेन था कि एक सेकेंड में एक पॉइंट ये था कि वो जॉब असिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑफ कैंपस से जा रहा था इसकी वजह से। तो ये था एक। तो आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था फिर? मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद एआई किया था। ओके, तो ये जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, आपको वो देख के कैसा लगा? मतलब प्रॉपरली आपको हेल्प मिल रही थी जो आपके अपने एक गोल था, क्या वो अचीव हो रहा था उस कोर्स के थ्रू? यस सर, मैं वेरी फर्स्ट डे ही जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे से कि कैसे फुल्ली और वो बिल्कुल डीप में पढ़ाते थे। और इतना डीप लॉजिकल नॉलेज हो जाता था हमें उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो ताकि हमें उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग उसमें से फेल नहीं हो सकते थे। तो सर ने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया, HTML CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद रिएक्ट एंड देन बैकएंड पूरा कवर किया। तो हमें एक तरह से प्योरली नॉलेज मिलता चला गया। देन उसके साथ साथ सेशंस होते थे हमारे एप्टीट्यूड के, एंड देन प्रोजेक्ट्स के सेशन होते थे। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हुई इसके अंदर, एंड मेनी मोर और भी चीज़ें थी इसके अंदर जो हमें लाइक कम से कम एप्टीट्यूड के ही हमारे पास लगभग 20-25 सेशन हुए थे, जिससे कि हमारे जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर होने लग गए थे उसके बाद। अमर, ये जो कोर्स है ना, इसका सबसे फेवरेट पार्ट आपका क्या था? सारे पार्ट मेरे फेवरेट थे ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो, क्योंकि अपस्किलिंग एक पार्ट बहुत अच्छा, जिसमें अंदर कि आप अगर आप ये कोर्स लेते हैं और ये अगर आप नॉलेज इससे एक्वायर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर किसी टेक्नोलॉजी से बाउंड होंगे, पहला पार्ट। दूसरा एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग्स जो वहाँ पे सिखाई जा रही थी एक्सट्रीमली गुड, कि कैसे हमें लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, एप्टीट्यूड कैसे सॉल्व करना है। तीसरा पार्ट, ट्रेनिंग सेशंस लाइक कैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, कैसे हमारी थिंकिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स को लेकर के वो। चौथा पार्ट आपका रेज्यूमे, लिंक्डइन कैसे प्रोफाइल मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी। तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द कोर्स बहुत अच्छा था। और इस कोर्स के दौरान ना पीडब्ल्यू मेंटर्स ने आपको किस तरीके से हेल्प किया? संकेत सर वन ऑफ द लाइक मेरे फेवरेट हैं अब तो, जब से मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो संकेत सर की जो कोर्स में डिलीवरी थी बहुत बढ़िया। एंड देन एप्टीट्यूड सेशंस जो हुए, जितनी मैम पढ़ाती थी हमें, और कहते हैं एप्टीट्यूड सेशंस के साथ साथ रेज्यूमे बिल्डिंग, वो सारे सेशन बहुत अच्छे थे। तो सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने अच्छे से गाइड किया हमें प्रॉपर्ली। तो उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सबसे पहले तो जब मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि जब मैं कोर्स परचेस करने की सोच ही रहा था, तो पीडब्ल्यू काउंसलिंग टीम जो थी उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने समझाया कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में स्कोप क्या है, कहाँ जाना चाहिए आपको, कैसे करना चाहिए। उन्होंने फ्री हैंड दिया मुझे डिसाइड करने के लिए। उन्होंने समझाया पहले कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, आप डिसाइड करो। उन्होंने ऐसा कुछ फोर्स भी नहीं किया कि आप कोर्स लो ही। उन्होंने प्रॉपर्ली समझाया हमें चीज़ों को कि कैसे कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है, आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या बेटर है। तो पीडब्ल्यू काउंसलिंग टीम तो मतलब उन्होंने हमें अच्छे से समझा कर गाइड करके तब मैंने कोर्स लिया। एंड देन इसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो चुका था, देन बारी थी प्लेसमेंट असिस्टेंस की। तो वहाँ पर भी जो पूरी टीम थी बहुत एक्टिव रहती थी कि हमारे पास विद इन अ वीक 2 से 3 हमारे पास प्लेसमेंट्स के वो लाइक जॉब असिस्टेंस के लिए आते थे और हम वहाँ पे अप्लाई करते थे। तो बहुत अच्छी पूरी तरह से पूरी टीम हमारे लिए बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में। पहले तो आप अभी सारे स्टूडेंट्स को बताओ कि आप अभी कर क्या रहे हो और आपका रोल क्या है? तो बेसिकली मैं अभी तो ब्लू थिंक INC में नोएडा में वर्क कर रहा हूँ ओके। एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और वहाँ पे इनिशियली मेरी ट्रेनिंग हुई थी जो कि 6 महीने की थी, बट वहाँ पे भी मैंने मेहनत किया। तो अब मैं अभी लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो जर्नी है ना, एक सिंपल सीखने की, कि हम टेक को सीखते हैं, आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स किया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और अभी आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। सो ये जो ट्रांजिशन है, हाउ इज इट? तो ये एक बहुत लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं मर्ज टेक सीख के गया था और वहाँ पे मैं CRM पे काम कर रहा हूँ। ओके। मैंने एक वर्ड अभी यूज़ किया था थोड़ी देर पहले कि टेक्नोलॉजी बाउंड नहीं कर सकती आपको। हाँ हाँ। तो वही चीज़ मैंने अभी अभी मैं अप्लाई करते हुए भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे सीखा और फुल्ली डेवलपमेंट सीखा, और मैं वहाँ पे जाकर के एक CRM इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड मैंने ट्रेनिंग CRM की करी, और जो मेरे पास प्रोजेक्ट है वो ERP का है। Okay. और वो पूरी कंपनी के अंदर ERP का प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ। और ये भी मेरे लिए एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि जो पूरे कंपनी में लोग हैं उन पे ट्रस्ट करके नहीं, मुझे मेरे पे ट्रस्ट करके ERP का प्रोजेक्ट दिया गया है और वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कोडिंग से लैंग्वेज जो अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज है, मैंने JS सीखा, अप्लाई मैंने C# किया, अब मैं AL कर रहा हूँ।
तो मुझे बाउंड नहीं कर रहा है कि मैं AL सीखा था या नहीं सीखा था, मैंने C शार्प सीखा था या नहीं सीखा था, बट मैंने JS सीखी अच्छे तरीके से, तो उनके सिंटेक्स बस चेंज हुए, कॉन्सेप्ट सेम रहा, चीज़ें मैं अभी अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, उस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी एग्जैक्टली। डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, और अभी आप किसी भी टेक पे अगर आप काम कर रहे हो, यू आर कंफर्टेबल देयर, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। परफेक्ट है, परफेक्ट है। यू नो, इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट आई वुड से 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट, जिनको एक डर है कि हमने टेक स्टैक तो सीख लिया, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, लेकिन वो जो जॉब वाला ट्रांजिशन है वो हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो? तो सर ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरे पास तो ये है कि क्योंकि मैंने भी ऑफ कैंपस ही ट्राई किया था, तो मैंने तो बहुत रीच आउट किया, लिंक्डइन पे रीच आउट किया, Naukri.com पे रीच आउट किया, मतलब अप्लाई करता था, बट रिस्पॉन्स उतने नहीं आते थे। तो मेन अभी है कि आप एक प्लेसमेंट असिस्टेंस, PW ट्रस्टेड, जहाँ पे मेरे को तो बहुत ट्रस्ट है PW पे सर, तो मैंने वहीं से अगर आपके पास कोर्स है तो वहाँ पे PW असिस्टेंस कोर्स लें और अपना जॉब की प्रिपरेशन करें यहाँ से। जॉब डिस्टेंस के बारे में बताओ, लाइक जॉब डिस्टेंस, जो एक डर होता है कि मैं सीख तो लिया सब कुछ, लेकिन अब जॉब के लिए कैसे अप्रोच करूंगा, तो उसका जो ट्रांजिशन था ना पीडब्ल्यू से, वो किस तरीके से था, वो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताओ। एग्जैक्टली तो जब मैं कोर्स कंप्लीट वगैरह हुआ तो उन्होंने मतलब हमें हमारे तीन लेवल के एग्ज़ाम हुए थे। तो एग्ज़ाम होते थे, तो हमारे फर्स्ट 200 लेवल, 400 लेवल एंड 600 लेवल। तो उसको कंप्लीट करने के बाद हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मेल आती थी PW टीम के थ्रू, असिस्टेंस ओके। टीम के थ्रू। वो हमें मेल करते थे कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और कायदे से सर भी जो हमें मेल करते थे वो वहाँ पे प्रेजेंट होते थे ओके। हेल्प करने के लिए, ताकि आपको वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। तो सर भी हमारी हेल्प करते थे, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी, वहाँ पे जहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल होता था सर वहाँ पे भी प्रेजेंट होते थे। तो इससे ज़्यादा हेल्प और क्या चाहिए किसी स्टूडेंट बढ़िया बढ़िया। जब से आपने जॉब स्टार्ट किया ना, क्या चेंज आई है लाइफ में? को। एग्जैक्टली तो चेंज तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं सर। अब मैं लाइक एक तो शेड्यूलिंग एक तरह से इंपॉर्टेंट हो गई है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, और एक मैच्योरिटी और थोड़ी सी आने लग गई है। तो उतना मैच्योर नहीं था शायद मैं उस टाइम, और एक मैच्योरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, और क्योंकि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, रोल्स आते हैं, तो मैच्योर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम। और लाइक पैसे की वजह से तो चेंज तो आ ही रहे हैं धीरे धीरे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है, एग्जैक्टली। और उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और आपने प्रॉपरली, वो दिख रहा है कि आपने कितना डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ काम किया है। जितने भी यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके दिमाग में डाउट है कि मेरे से क्रैक होगा नहीं होगा, कैसे होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? हो जाता है क्रैक, एवरीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे कुछ लाइक इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, चीज़ों को सही तरह से समझते हैं, और जिस तरह से PW में पढ़ाया जाता है ना, एक्सट्रीमली गुड। जब आप उस तरीके से कोर्स को फॉलो करते हैं, पूरी चीज़ों को समझते हैं, डीप कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती है आपको, तो आप नहीं रुकेंगे, आपके इंटरव्यूज़ क्रैक हो जाएंगे, गारंटी है। क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था वो वन ऑफ द टफ इंटरव्यू प्रोसेस था मेरे लिए, और मैंने उसको क्रैक किया है। तो मुझे भी इनिशियली कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर भी पाऊंगा या कभी नहीं कर पाऊंगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरा थॉट ये था कभी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एंड देन मैंने अपने इंटरव्यू क्रैक किया, बिकॉज यही था कि मेरे अपने स्किल्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया प्रॉपरली। और DSA बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, DSA करना इस बहुत मस्ट है। तो DSA भी किया मैंने, लॉजिकल बिल्डिंग भी किया, प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया। तो शायद ये चीज़ों की वजह से हम लोग अब क्रैक कर सकते हैं कुछ पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपने कहा कि इंटरव्यू प्रोसेस, दिमाग में एक डाउट था कि मुझसे होगा नहीं होगा, एग्जैक्टली। तो जब आपने इंटरव्यू प्रोसेस, जब आप इंटरव्यू में गए, तो उसका जो प्रोसेस था वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताओ। हाँ एग्जैक्टली, वो भी एक तरह से मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले तो PW टीम्स असिस्टेंस टीम से कॉल आया कि आपको जाना है, यहाँ पे इंटरव्यू है, शेड्यूल हुआ है। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गया, और मेरा फर्स्ट राउंड DSA का था। तो उसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन A, सेक्शन B, और उसमें DSA क्वेश्चन थे कुछ। एक मैम थी, उन्होंने बोला कि आपको एक सेक्शन करना है अटैम्प्ट। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को JS था, JS मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया वो सेक्शन A। तो फिर मैं वापस आ गया, उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स वेट करो, आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, आपका रिजल्ट अगर पास होता है तो। मैं 5 मिनट नीचे हुए थे खड़े, उन्होंने मैम का कॉल आया कि आप अमर बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ जी मैम, आपको फिर से आना है ऊपर और सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट करना है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे। तो सेकंड सेक्शन भी मैंने कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया उस फर्स्ट राउंड के। विद इन 10 मिनट्स मेरे पास सेकंड राउंड का कॉल आता है कि आपको अभी एप्टीट्यूड देना है। तो एप्टीट्यूड में भी उसके अंदर JS था, C शार्प थी, मैंने C शार्प कभी पढ़ी ही नहीं थी, और उसके अंदर एप्टीट्यूड राउंड थे। तो मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, सारे अटैम्प्ट कर दिए, JS के सारे कर दिए, C शार्प के भी किए, क्योंकि सिंटेक्स बाउंडिंग थी थोड़ी सी, बट कॉन्सेप्ट वही लगने थे। मैंने वहाँ से भी उसको कंप्लीट किया, एप्टीट्यूड राउंड भी क्लियर हो गया।
हाफ एन आवर के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। ओके। और उन सारे लगभग 800-900 बच्चों में से पहला स्टूडेंट मैं था जिसने फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू दिया। तो टेक्निकल इंटरव्यू ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स के आसपास मेरा इंटरव्यू चला। और जो दो इंटरव्यूअर थे हमारे मेरे पास, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया प्रॉपर्ली, सारे टेक्निकल रिएक्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL की क्वेरीज भी लिखवा के देखी मेरे से कि आपको क्वेरीज वगैरह लिखनी आती है या नहीं आती। तो बहुत डीप डाइव इंटरव्यू हुआ उस टाइम। तो वो भी राउंड मेरा क्लियर हुआ। विद इन अ सेकंड मैं बाहर आया। उसके बाद सर ने बोला कि चलो मैनेजर राउंड के लिए आपको जाना है। ओके। तो ये सारे राउंड एक दिन में ही हुए थे सारे के सारे। तो लास्ट राउंड था मेरा मैनेजरियल राउंड। तो वहाँ पे गए, तो जो सर बैठे हुए थे उन्होंने पहले तो मैं डर गया देख करके क्योंकि मैं 3 राउंड निकाल चुका था, अब ये लास्ट राउंड था और मेरा हमेशा से डर था कि लास्ट राउंड नहीं निकलते थे मेरे से। तो मुझे भी लगा कि चलो देखते हैं हो जाएगा। अभी कॉन्फिडेंस था उस दिन, पता नहीं एक अलग ही एनर्जी थी मेरे अंदर। तो मैं गया वहाँ पे लास्ट राउंड इंटरव्यू दिया। उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे, गिटहब के ऊपर पूछा, DSA लॉजिकल्स के बारे में कि आप ये लॉजिक क्यों बना रहे हो और बन रहा है तो कैसे बन रहा है। तो वो राउंड भी मतलब मैंने निकाल दिया सारा। उसके बाद मैं घर पे आया, तो ये राउंड्स के इंटरव्यू दे करके अब मैं था कि हो जाना तो चाहिए, बाकी देखता हूँ। लास्ट टाइम में मुझे था कि डर था रिजेक्ट ना हो जाऊँ लास्ट राउंड को लेकर के। बट ऐसे वेट करते करते मेरे पास फिर से PW के कॉल आए कि आपके पास क्या रिजल्ट आया, आप मेरे को बताओ। तो मैंने कहा कि सर अभी मेरे पास नहीं है। रोमिल सर हम मेरे पास कॉल आया उनका। तो रोमिल सर ने बोला कि आप एक काम करो, मैं पता करता हूँ आपके लिए। तो सर ने खुद कॉल किया HR के पास। उन्होंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली और उन्होंने बताया मेरे को कि आपका जो है रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक आएगा। नेक्स्ट वीक आया और मेरे पास 16th ऑफ मई, मुझे डेट आज भी याद है। और मेरे पास कॉल आया HR का, शाम के समय मैं पढ़ा रहा था। उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको मंडे से ज्वाइनिंग करनी है। मैं बहुत खुश था। तो मैंने पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड देन 19th ऑफ मई को मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। सारे के सारे इंटरव्यू राउंड्स एक दिन में देना और सब राउंड्स क्रैक करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। Exactly. जिस टाइम पे आपको पता चला ना कि मुझे जॉब मिल गई, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था घर वालों का? मैं टोटली शॉक्ड था सर कि मतलब ये हो कैसे गया। मतलब मैं तो सोच के बैठा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा कभी मेरा सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं गेट के बाहर खड़ा था, अभी भी मुझे याद है। मैं बच्चे बैठे थे अंदर, मैं चिल्लाते हुए अंदर आया कि मेरा इंटरव्यू हो गया क्रैक। तो मैंने मम्मी को बताया, पापा को मैंने फैक्ट्री में, पापा फैक्ट्री में थे, तो मैंने फ़ोन किया कि पापा फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। पापा ने कहा बहुत अच्छे। वो खुश हुए थे बहुत। मैं उसकी उनकी खुशी देख पा रहा था। मतलब मैं फ़ोन पे था बट मैं फ़ील कर पा रहा था कि वो बहुत खुश थे। तो एक तरह से मैं अब ट्यूशन में आया, बच्चों को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अब देख लो पहली जॉब ऑलवेज स्पेशल होती है। आई नो एग्जैक्टली। कि आपने 9th से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई 9th से ही आप स्टार्ट कर रहे थे ट्यूशन्स पढ़ाई, बट जब ये पहली जॉब मिलती है ना, ये बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट फील होती है। एग्जैक्टली। आपने अभी बोला कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई थी, सीक्वल के रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, C# के रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के थ्रू मिली थी, प्रॉपरली डिस्कस हुई थी कि नहीं? एग्जैक्टली सारी चीज़ें, जितने भी रिएक्ट के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा रहे थे, वो जब ट्रेनिंग सेशन चल रहा था हमारा, कायदे से जब हमारा क्या कहते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन जब चल रहा था, वो हमारे पास PW की पूरी टीम जब इंटरव्यू ले रही थी, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। तो वो एक तरह से मेरे लिए एक और हेल्प था कि मैं एक स्टेप आगे आ पाया, क्योंकि जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे थे PW में, वही सेम क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे थे। तो एक तरह से मेरे को था कि बहुत अच्छा हेल्प मिला था, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था PW में। तो वो अगर वो नहीं मैं डाइपली पढ़ता, नहीं अच्छे तरह से वो फॉलो करता, तो शायद मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता। बहुत बहुत अच्छे। और अभी तक आपने यही कोर्स कितनों को रिकमेंड किया है? मेरे पास वो PW के बहुत सारे स्टूडेंट के मतलब कि पूछने के लिए आए थे, तो मैंने बहुत बच्चों को रिकमेंड किया कि करना चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों करना चाहिए, तो मैंने बताया भी कि ऑब्वियस कि आपके पास सबसे पहला नॉलेज, क्योंकि आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। भले आपको असिस्टेंस मिले, मैं मान के चल रहा हूँ असिस्टेंस नहीं भी मिल रहा, तो आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप खुद चीज़ें क्रैक कर सकते हो। दूसरा मेन पार्ट है, असिस्टेंस मिलती है, आपके पास डेली अपॉर्चुनिटीज़ आती है अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई करते हो, आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पे आपकी पूरी PW टीम होती है, 2 टीचर्स आते हैं वहाँ पे, आपको पूरा गाइड किया जाता है कैसे इंटरव्यू देना है। वहाँ पे भी आपको, अगर आप मैं तो नर्वस फील कर रहा था, तो सर ने ऐसा मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो पूरी तरह से प्रॉपर सपोर्ट करते हैं आपको, पढ़ाने से लेकर के जॉब दिलाने तक फुल सपोर्ट करते हैं। अमर, आपकी जर्नी सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद इंस्पायर हुआ। अब आप यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनके लिए एक क्या मैसेज देना चाहते हो आप? एग्जैक्टली सर, तो मैसेज तो यही है कि आपको भी अगर जॉब करनी है, अगर आपको नॉलेज स्किल अप करना है, आपको अपने ऊपर और स्किल को ऐड करना है, आपको कोडिंग एरिया में जाना है, तो आपको ज़रूर PW से कोर्स लेना चाहिए, आपको असिस्टेंस लेना चाहिए यहाँ से। और आपको एग्जैक्टली यहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब असिस्टेंस, नॉलेज सब कुछ मिलती है। मैं भी ना अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ दैट इट्स नेवर टू लेट।
जब कॉलेज में होता है ना तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, 8 सेमेस्टर में हूँ, मेरा ऑलरेडी 3 साल 4 साल ज़ाया हो गए। बट ट्रस्ट मी, आप बस स्टार्ट करो। एग्जैक्टली। आपको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम चाहिए, एक गाइड चाहिए, और आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिलती है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप ज्यादा खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, आप डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते हो। बट आपको देख के ना वो फील होता है कि जब आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो, हार्ड वर्क के साथ सीखते हो, स्किल्स पे जाते हो, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मैं खुद इंस्पायर हुआ आपकी पूरी स्टोरी सुन के कि कैसे आपने 9th से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्टार्ट किया था। तो थैंक यू सो मच अमर, यहाँ पे सबको मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अमर की जर्नी सुनी आपने, स्ट्रगल्स थे लेकिन मेहनत अमर ने की, पीडब्ल्यू स्किल्स ने पूरा सपोर्ट किया, और अमर की 100% मेहनत का रिजल्ट आप सबने आज के इस पॉडकास्ट में देखा। आज के इस पॉडकास्ट में आपके काफी सारे डाउट्स, काफी सारे कंफ्यूजन रिजॉल्व हुए होंगे। अगर आप भी चाहते हो अपनी अपस्किलिंग की जर्नी स्टार्ट करना, तो अभी करो। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। मैं बस अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूं कि कहीं से स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। और जब आप स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करोगे। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जर्नी स्टार्ट तो करते हैं, उस टाइम पे बड़ा जोश होता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ना वो फिर अपनी जर्नी को पॉज कर देते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, यूट्यूब से स्टार्ट करो, पीडब्ल्यू स्किल्स से स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। और उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म लिंक मिलेगा कैरियर काउंसलिंग का, आप उसको फिल करो और आपके साथ एक प्रॉपर एक्सपर्ट जुड़ेगा जो आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करेगा। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।